साली ने करवाया जीजा का मर्डर, सुहाग उजड़ा तो खुश हो गई बहन। वजह जानकर दंग हो जाएंगे आप। घटना है मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में कुसेड़ी में। साली ने अपने जीजा की हत्या करवा दी। सुहाग उजड़ने पर बहन दुखी होने के बजाय खुश हो गई। पुलिस के सामने साली ने जीजा की हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर अफसर दंग रह गए। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 25 फरवरी को गांव कुसेड़ी के अजय उर्फ बिट्टू की हत्या को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। अजय की हत्या उसकी साली ने करवाई थी। साजिश में मृतक की पत्नी संगीता और उसका अवनीश प्रेमी शामिल था। 2 दिन पहले खेत में पड़ी लाश मिली थी। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझाते हुए मृतक की पत्नी, उसकी बहन पूनम और कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। मर्डर की वजह जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी आशु पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। साली ने बदला लेने के लिए अपने ही जीजा का मर्डर करवाया। पुलिस ने जब पूनम से पूछा कि मृतक अजय से उसकी क्या दुश्मनी थी तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि जीजा अजय की हत्या करने का प्लान उसी ने बनाया था। उसकी बहन जो बड़ी बहन थी संगीता और अवनीश जो उसका प्रेमी और आंसू सिर्फ मोहरे थे। संगीता और उसकी बहन की जो पूनम की शादी कुसड़ी के ही गांव में एक परिवार में हुई थी। संगीता की शादी अजय से, जबकि अजय के चचेरे भाई अनुज से पूनम की शादी हुई थी। ये शादी अजय ने ही करवाई थी। पूनम का जीजा अजय जादू टोना जानता था। 1 साल पहले पूनम के पति की अनुज की हत्या हो गई, यानी कि मौत हो गई। पूनम को लगता था कि अनुज की जो मौत है उसके जीजा अजय के जादू टोना करने की वजह से हुई है। पूनम ने पति की मौत के बदला लेने के चक्कर में, जो उसका पति मर गया था उसका बदला लेने के चक्कर में अपने जीजा को मरवाने की ठान ली। उसने ये सोचा कि भाई जो अजय है उसका जादू टोना करता है तो उसकी वजह से ये मेरा पति मरा है और ये इसने मारा है। पति अनुज की मौत पूनम के संबंध बड़ी बहन संगीता के देवर दीपू से हो गए। अनुज उसके बाद फिर पूनम दीपू से फिर से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। अजय को जब इस प्रेम प्रसंग का पता लगा तो वो उसके खिलाफ गया। उसने मना करा तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चाहती थी कि भाई एक तो तूने मेरे पति को मार दिया और तू फिर मेरा इससे भी इस दीपू से भी संबंध नहीं बनाना, यानी कि शादी नहीं करने दे रहा, तो मैं क्या करूँ आखिर। तो उसने मन ही मन में ठान लिया कि मैं कुछ भी हो, मैं इसका ना घर भी तोड़ूंगी और इसका रिश्ता भी तोड़ाऊंगी और इसको मौत के घाट इसको बैठाऊंगी मैं। उसके फिर वो उसने जो अपना दोस्त था उसका अवनीश, उसने उसे उसे दोस्ती करवा दी पूनम की। और उसके बाद फिर जो अपनी बड़ी बहन थी संगीता तो उसे करवा दी दोस्ती। वो उससे खुश हो गई कि भाई वो तो अजय जो है वो बाहर काम करने के लिए जाता है, यहाँ पर कोई वो रहता नहीं है। तो पीछे से उसने संगीता ने उसे अवनी से दोस्ती कर ली। वो उसे खुश होने लग गई। उसके बाद फिर जो पूनम है वो उसके पति को तो उसने अजय ने मरवा दिया था उसके हिसाब से कि भाई जादू टोना करते इसने ही मारा है। तो वो फिर उसके जो बड़ी बहन का जो देवर था उसे दीपू से वो उससे सेट हो गई। इसके तना तनी के चक्कर में, ताना बाना के चक्कर में वो एक दूसरे को ना लपेटना चाह रहे थे। वो एक दूसरे से अपने जो खुद के जो पति पत्नी के संबंध थे वो बिगड़ गए और दूसरों के संबंध से शुरू हो गए। यानी कि जो अपने थे वो पराये हो गए, जो पराये थे वो खुद अपने हो गए। इसी चक्कर में फिर वो अजय को ये बात नागवार गुजरी कि भाई तू उसे क्यों, वो भी ऐसे ही है, कोई ढंग का नहीं है, तो उसे क्यों तू संबंध बना रही है। तो वो कहती है कि ठीक है तुझे मैं फिर, इसलिए फिर वो अपने अवनीश को और दीपू को और आंसू को मिलाकर उसने फिर वो गांव में बाहर एक खेत में वहाँ ले गए उसको। उसके बाद फिर उसने उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसने वहीं पर ही खेतों में ही एक कुआं था तो उसने वहाँ पर उसको धक्का दे दिया। धक्का देकर फिर वो आगे वापस और वहाँ पर कह दिया कि भैया ना वो दारू पी रखी थी तो वो वहाँ पर गिर गया कुएं में। जब उसका वहाँ पर गांव वाले जाते हैं और पुलिस वालों को सूचित करते हैं तो फिर वो पुलिस वाले आते हैं और उसको वहाँ से कुएं से निकालते हैं। उसको फिर पता लगा कि जब धक्का मारा गया था तो उसके जो सिर पे है ना वो चोट लगी थी मुंडेर की, कुएं के मुंडेर की।
तो और वो पैर का जो वहाँ पर वो ईंट में फंस गया था। ईंट के फंसने के चक्कर में पैर पैर जो में मोच आ गई थी। तो उस वजह से फिर वो उसको लगा कि कहीं है ना हत्या का मामला है। जो पुलिस ने अच्छी तरह तफ्तीश करी और मालूम करा और सख्ती से पूछताछ करी, तो वो फिर जो पूनम और संगीता और अवनीश और ये सारे पकड़ में आ गए। पहले तो उसने पूनम से पता किया था कि भाई तूने मारा, किसने मारा, तो उसने कबूल कर लिया। तो उसने फिर चारों का नाम बता दिया औरों का। तो ऐसे फिर ये घटना घटित हुई। एक अंधविश्वासी और एक अविश्वास के चक्कर में ये इतनी बड़ी कांड हुआ। आप ये हकीकत है कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।